बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 3 की है और इसका हम चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास ज्योमेट्री का है वो आज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि हमारे पास ये किन किन बातों के मुतालिक हमें बताता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट को समझते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ये जो है ये हमारे पास एक पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा इन पॉइंटों को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से हम जाहिर करते हैं और इसे कहते हैं पॉइंट ए, इसे कहते हैं पॉइंट बी, इसे कहते हैं पॉइंट सी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे द पॉइंट आर यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ प्लेस और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो पॉइंट होता है ये इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ की लोकेशन के लिए, लोकेशन ऑफ प्लेस आर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। पॉइंट को हम डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं ऑन पेपर, पेपर पर। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एज शोन बिलो, और इसे हम कैपिटल लेटर के जरिए जाहिर करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये लाइन की तारीफ है। लाइन ऑन गूगल मैप्स द डिस्टेंस बिटवीन क्वेटा एंड खोजदार इज शोन बाय अ लाइन। ठीक है, ये क्वेटा और खोजदार के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो लाइन के ज़रिए ज़ाहिर की गई है। इसके जो दोनों साइडों पे तीर का निशान होता है इसे लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। जिस तरह ये वाला है, दोनों साइडों पे तीर का निशान है, इसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास ए और बी, ये हमारे पास एक लाइन है। द अबव लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ऊपर जो लाइन है वो हमारे पास ए बी के ज़रिए शो की गई है। की फैक्ट क्या है? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब दोनों तरफ फैल रही होती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दूसरी बात है, अ लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों तरफ फैलती है। तो फ्रेंड, जो रे है, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन। रे जो है ये लाइन का एक हिस्सा है। इट हैज़ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट बट कैन बी एक्सटेंड टू इन दैट डायरेक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए बी। ये लाइन का एक हिस्सा है लेकिन इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और दूसरा नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये दूसरी तरफ जा रही होती है, आगे एक्सटेंड हो रही होती है। यहाँ से ये आगे नहीं जा रही तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये आगे फैल सकती है। ठीक है, मतलब आगे तक जा सकती हैं। इसका की पॉइंट क्या है? अरे हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है। अरे एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, अरे एक साइड पे ये एक्सटेंड आगे जाती है जबकि दूसरे इसका फिक्स पॉइंट होते हैं। जबकि लाइन में क्या था? लाइन में दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन। ये भी लाइन का एक हिस्सा है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इट कैन बी रिटन एज ए बी, ये हम ए बी इस तरह जाहिर करते हैं। ये दोनों तरफ फिक्स होता है, ये किसी भी साइड पे एक्सटेंड नहीं होती। द लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंड टू एनी डायरेक्शन, इट हैज़ अ फिक्स लेंथ। ये एक फिक्स लेंथ होती है, ये एक्सटेंड नहीं होती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है कि लेबल द फॉलोइंग एज अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट और अरे। ये हमारे पास फ्रेंड्स क्या है? जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरे साइड एक्सटेंड हो, इसे रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। जिसका दोनों फिक्स पॉइंट हो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, और फ्रेंड्स ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है तो ये हमारे पास है लाइन, ये रे है। ठीक है, और इसी तरह ये भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1 है आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे। इन 4 चीज़ों को हमने लिखना है। ये हमारे पास दोनों इसके एंड पॉइंट है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के लिए मैं शॉर्टली LS लिखता हूँ, लेकिन आपने पूरा लाइन सेगमेंट लिख लेना है। ये हमारे पास C और D हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रे है, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा हमारे पास इसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है? ये हमारे पास पॉइंट है। ओके,
ये फ्रेंड्स हमारे पास लाइन है, ये फ्रेंड्स हमारे पास रे है, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है। जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं वो हमारे पास लाइन सेगमेंट कहलाता है, जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता वो हमारे पास लाइन कहलाता है। ये डॉट हमारे पास पॉइंट कहलाता है, ज्योमेट्री में इसे क्या कहते हैं, पॉइंट। मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये कहता है कि इसकी जो लेंथ है ये आपको मेजर करें सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, या इसे आप पैमाना कह सकते हैं। ये क्या है, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नज़दीक किया, ये सेंटीमीटर है, cm, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर से लेके यहाँ तक ये टोटल बनता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये 8 सेंटीमीटर है। दूसरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 6.5 सेंटीमीटर है, यानी 6.5 सेंटीमीटर, यानी 6.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर के बराबर आता है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। क्या हो गया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आप इसका ये भी कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, ये भी लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। 8.5 मैंने लिया तो ये तकरीबन 8.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। 8 सेंटीमीटर पूरे हो गए। और इसके अलावा आप ये गिने 1 2 3 ये जितने भी हैं वो आप उतने मिलीमीटर लगा लें। ये आपके पास 6.5 मैंने लगाया था, तो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर पूरे हो गए। ये छोटे छोटे जो हैं ये इसके मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, तो ये 6 सेंटीमीटर और 5 इसके मिलीमीटर आ जाएंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये 8 सेंटीमीटर पूरा है। ये आपके पास फ्रेंड्स कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कन्फर्म कर लूँ कि ये 9 सेंटीमीटर तो पूरा हो गया, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर और उसके अलावा 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ये पैमाने की ज़रिए पैमाइश की ज़रा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस 1 सेंटीमीटर में ये जो छोटे छोटे डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये 1 मिलीमीटर से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 और ये 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पे देखें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ड्रा द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ। ये कहते हैं इस लेंथ पे आप लाइन सेगमेंट ड्रा करें। तो लाइन सेगमेंट ये 3 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर का है। तो ये आप सेंटीमीटर देख सकते हैं, ये 1 2 यहाँ तक 1 2 3 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, तो यहाँ तक ये होगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से यहाँ 1 3 तक हो गया और ये जो है 9 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई। अब ये जो दूसरा है 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर पूरे हो जाएंगे। और उसके अलावा 5 मिलीमीटर जो है ये 1 और ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये जो दरमियान में लंबी लाइन नज़र आ रही है यहाँ तक, तो ये 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर यहाँ तक पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ तक देखें ये 4 और उसके अलावा ये 5, तो ये 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। अब 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, ठीक है। ये गलती से इन्होंने 5 मीटर लिख लिया, तो ये 5 मीटर तो ड्रा वो तो बहुत लंबी बना होती है, यहाँ पे हम ड्रा भी नहीं कर सकते। तो ये 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर की बात है। तो ये 5 यहाँ तक हो गया 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, ये दरमियान में जो लंबी लाइन है ये यहाँ तक ये 5 मिलीमीटर और उसके साथ ये जो है यहाँ तक 6 मिलीमीटर होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर यहाँ तक बनता है। तो ये भी मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 यहाँ तक 6, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। तो ये इसके आंसर आ गए हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 की होल समझ आ गई होगी।
और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 को। एक्सरसाइज नंबर 2 में कुछ इस तरह के सवालात हैं। इन सारे सवालात को हल करने के लिए हम पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 2 हल करने से पहले इसकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें 2 डायमेंशनल शेप, क्वाड्रिलेटरल्स। 2 डायमेंशनल शेप कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होते हैं, उसमें ऊंचाई नहीं होती, इसलिए उसे 2 डायमेंशनल शेप कहते हैं। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल 4 कोनों वाली चीज़ को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जो बंद हो और 4 कोने जिस शेप के हों उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसकी तारीफ यह है, अ क्लोज फिगर विद 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लोज फिगर। द 4 कॉर्नर्स आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये जो इसको कोने होते हैं 4, ये इसे वर्टिसेस कहते हैं। आई कैन सी दैट डोर विद विंडो, दैट बोर्ड एंड टेबल एंड द बुक ऑल हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। इन तमाम के 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रेक्टेंगल देखें, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? साइड रेक्टेंगल वर्टिस। ठीक है, ये इसका साइड है, ये रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है? इसके जो मुखालिफ साइड हैं, ये साइड मुखालिफ हैं, इनकी लंबाई एक जैसी है। ये और ये साइड मुखालिफ है, इनकी लंबाई एक जैसी है। आई एम अ रेक्टेंगल, आई हैव 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इसके अलावा मतलब 2 साइडें लंबी होती हैं और 2 साइडों की जो चौड़ाई होती है वो बराबर होती है, जब लंबाई और चौड़ाई इसके बराबर नहीं होती, इसलिए इसे रेक्टेंगल कहते हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए इसे स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, आई एम ए स्क्वायर, आई हैव 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, ऑल माई साइड्स आर इक्वल। इसके जो तमाम साइड्स होते हैं, इसकी जो तमाम साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा ट्राइंगल क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है। आई एम अ ट्राइंगल, आई हैव 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, माई साइड्स मे आर मे नॉट बी इक्वल। ये कहता है कि मेरे 3 साइड्स होते हैं और उसकी लंबाई इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। सर्कल क्या होता है? फ्रेंड्स, आई एम अ सर्कल, द डिस्टेंस ऑफ ऑल माई पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल। यहाँ जो सेंटर होता है उसके जो इर्द गिर्द जितना भी डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। आई हैव नो साइड एंड नो वर्टेक्स, इसका ना कोई साइड होते हैं और ना वर्टेक्स होते हैं, बल्कि ये एक सर्कल होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा पैरामीटर समझते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर किसे कहते हैं? फिर टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर इन 1 राउंड वी विल ऐड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तमाम साइड की जो लेंथ है वो जब हम ऐड करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर ऑफ दी शेप। कोई भी शेप होती है, ठीक है, उसका पैरामीटर हम इस तरह मालूम करते हैं कि उसकी चारों साइड, जिसकी 4 साइड हो, 3 साइड हो, जितनी भी साइड हो, उसकी अगर हम ये लंबाई जमा करें तो वो हमारे जो साइड्स हैं उन तमाम साइडों की लंबाई जमा करें तो इसे हम पैरामीटर कहते हैं। जिस तरह साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक है, एक साइड की लंबाई 40 मीटर है, दूसरे की भी 40 है, तीसरे की भी 40 है और चौथे की भी 40 है। इन तमाम को जमा करें तो ये 160 मीटर बनता है, तो इसे हम पैरामीटर कहेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि 4 ज़रब लेंथ ऑफ साइड, एक साइड को 4 से ज़रब देंगे तो अभी हमारे पास इसकी पैरामीटर आ जाएगा। जिस तरह के फ्रेंड्स ये हमारे पास एक शक्ल है, इसके इधर भी 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो इसके 4 साइड हैं और चारों साइडों की जो लंबाई है वो बराबर है। तो हम इसे जमा भी कर सकते हैं, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, तमाम साइडों को जमा करें तो हमारे पास 20 आंसर आ सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 को ज़रब देंगे, इसके कितने साइड हैं? 4 साइड हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा और एक साइड की लंबाई को हम इधर ज़रब देंगे, तो एक साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो 4 ज़रब 5, 4 5 20 सेंटीमीटर। इधर भी 20 सेंटीमीटर आता है और इधर भी 20 सेंटीमीटर आता है, तो ये आसान है बनिस्बत इसकी के को जमा करते फिरें, तो इससे ये आसान है कि हम 4 को ज़रब दें एक साइड के साथ तो हमारे पास उसकी लंबाई निकल आएगी। तो ये पैरामीटर को मालूम, किसी भी स्क्वायर के पैरामीटर को मालूम करने का ये तरीका है।
उसके अलावा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को किस तरह मालूम कर सकते हैं, इसकी जो आपके पास लंबाई होती है तमाम साइडों की उसे हम जमा करते हैं, उसके बाद इसकी ये निकल आती है, पैरामीटर निकल आता है। इसके अलावा इसका एक और फार्मूला भी है, सम ऑफ ऑल साइड, ये तो एक हो गया, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, ठीक है, 2 लेंथ और 2 विड्थ को जमा करें तो ये अभी आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसके अलावा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल को किस तरह हल करेंगे, तो ये हमारे पास ट्रायंगल सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तमाम 3 साइड्स को हम जमा करेंगे तब हमारे पास पैरामीटर आएगा ट्रायंगल का। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि आइडेंटिफाई सेंटर रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, आप इसे आइडेंटिफाई करें कि इसका जो सेंटर कौन सा है, रेडियस कौन सा है, डायमीटर कौन सा है। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि ये जो सीधी लाइन जो सेंटर से गुजरती है और एक कोने से दूसरे साइड तक, तो इसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो सीधी लाइन है जो सेंटर से गुजरे, शर्त ये है सीधी लाइन तो ये भी है, ठीक है, लेकिन ये सेंटर से नहीं गुजरती इसलिए हम इसे डायमीटर नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन एक और लाइन में खींचता हूँ जो कि ये है सेंटर से गुजरी, तो इसलिए हम इसको डायमीटर कह सकते हैं। कोई भी लाइन हो जो सेंटर से गुजरे उसे आप डायमीटर कह सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इसके डायमीटर आपको समझ आ गया है। और इसके अलावा डायमीटर के अलावा ये जो दरमियान का जो पॉइंट है ये इसका सेंटर कहलाता है, और ये दरमियान से एक साइड तक फासला ये रेडियस कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ से दरमियान है, दरमियान से एक साइड तक फासला ये इसका रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी सेंटर, रेडियस और डायमीटर की। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में कहता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड देयर नंबर ऑफ साइड्स। इसका नाम लिखें, नेम ऑफ साइड्स कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स, तो इसके नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं। नाम क्या है इसका? नाम इसका हमारे पास है स्क्वायर, और स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसके तमाम साइड बराबर हैं। नंबर ऑफ साइड्स 4 है, और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं, और ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल। और नंबर ऑफ साइड्स 0 हैं, और ये हमारे पास सर्कल है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब मेजर द लेंथ ऑफ साइड्स एंड फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका लेंथ मेजर करें। देखें फ्रेंड्स, आसान तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसका आप सेंटीमीटर में पैमाइश करें तो ये देखें, एक यहाँ से 1, 2, 3 और 4, ये कम्प्लीटली 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो 4 सेंटीमीटर इधर भी है, 4 सेंटीमीटर इधर भी है, और इसका हमारे पास ये मुरब्बा है। तो हम इसकी लंबाई अगर एक साइड की जान गए तो तमाम साइडों की लंबाई हम जान चुके हैं। तो 4 को ज़रब देंगे एक साइड की लंबाई के साथ, तो 4 4 16, तो इसका 16 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका पैरामीटर होगा। तो AB भी 4 सेंटीमीटर है, BC भी 4 सेंटीमीटर है, और CD भी 4 सेंटीमीटर है, और AD भी 4 सेंटीमीटर है। इस सब को जमा करें, 16 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये जो है ना, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी लंबाई देखें, ये 1 से लेके 6 तक, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसकी क्या है लंबाई है, और यहाँ तक ये 3 से लेके यहाँ पे फ्रेंड्स देखें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपके पास तकरीबन 3.5 आता है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर मतलब आपके पास PQ जो है 6 सेंटीमीटर है, और QR, ये QR 3.5 सेंटीमीटर है, और SP ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर इसके क्या आएगा? 5 जमा 5 हमारे पास 10, ठीक हो गया, 1, और 1 जमा 6 7, 7 जमा 3 10, 10 जमा 6
16, 16 जमा 3 19, तो ये यहाँ पे 19 इशारिया और ये इशारिया के नीचे इशारिया 19 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 और 6 12 और 3.5 और 3.5 7 जमा 12 19 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप इसे सेंटीमीटर में पैमाइश करें तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी XY आ गया, XY 5 सेंटीमीटर। YZ, जो YZ है ये भी 5 सेंटीमीटर का है। ठीक हो गया। और इसके अलावा मेरे ख्याल में ये भी फिर 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये भी 5 सेंटीमीटर का है। टोटल 5 5 5 15 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पैमाने के ज़रिए पैरामीटर मालूम करने का तरीका आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल करेंगे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग, इसका पैरामीटर मालूम करें। तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 3, तो ये 4 ज़रबे एक साइड की लंबाई, तो 4 3 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये सेंटीमीटर 4 3 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर को हम 4 को ज़रब देते हैं एक साइड की लंबाई, एक साइड की लंबाई जो भी आप ले सकते हैं, जो 4 ज़रबे 4 सेंटीमीटर 4 4 16 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग, इसका पैरामीटर मालूम करें। तो 5 जमा 5 10, 4 जमा 4 8, तो 10 सेंटीमीटर जमा 8 सेंटीमीटर, तो ये बन जाता है 18 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। और 6 6 12 और 4 8, तो 12 सेंटीमीटर जमा 8 सेंटीमीटर, तो इसका हमारे पास 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग, इसका पैरामीटर मालूम करें। तो इसके तमाम साइडों की लंबाई आपने जमा करनी है। 3 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया और 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 5 तो 4 9 3 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इस टोटल के आ गया 4 4 8 8 ते 5 13 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। आइडेंटिफाई द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर इन द फॉलोइंग सर्कल। आप इसमें सेंटर, रेडियस और डायमीटर मालूम करें। तो सेंटर इसका ये आ गया, ए सेंटर है। ठीक है, सेंटर ये OA इसका रेडियस है। ठीक है, ये CB ये भी इसका रेडियस हो गया और CD ये इसका डायमीटर आ गया है। क्या आ गया, डायमीटर आ गया। ओके हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो चैप्टर के आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 हल करने से पहले हम सिमेट्री के मुतालिक जान लेते हैं कि हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे साथ कुछ चीज़ें जो कि कुदरती तौर पर सिमेट्रिकल पाई जाती हैं, जिसमें एनिमल्स, प्लांट एंड बिल्डिंग्स हैं, और वो हमारे पास सिमेट्रिकल शेप होते हैं। सिमेट्रिकल शेप क्या होते हैं फ्रेंड्स? सिमेट्रिकल शेप वो शेप होती है अगर जिसे आप आधा करें तो वो उसका सेम यानी एक जैसे टुकड़े में वो 2 टुकड़े में तकसीम हो। किस तरह? अगर ये A है तो इस A को आधे में लाइन लगाएं तो ये एक जैसे टुकड़े बन जाते हैं। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें ये मैं यहाँ पे P लिख लेता हूँ। ठीक, अगर P को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, दरमियान में एक लाइन लगा देता हूँ, तो इसका एक शेप इस तरह का इधर रह जाएगा और एक शेप इधर रह जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये इसके एक जैसे टुकड़े 2 नहीं बनते, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है। बल्कि अगर आप इसी तरह इस A को देखें तो इस A को दरमियान में अगर लाइन लगा लें तो इसके एक जो आधा साइड है, आधा साइड वो एक इस तरह आ जाएगा और दूसरा आधा साइड जो है वो इस तरह आ जाएगा। ठीक है,
यानी इसकी जो दोनों साइडें हैं आधी वो एक जैसी हैं, एक जैसी रह गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुख्तलिफ है, ये जिस तरह पी है ये मुख्तलिफ रह गया। ये देखें एक इस तरह का शेप रह गया आधा और दूसरा इस तरह की शेप रह गई है, तो इसे हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल उसके मुकाबले यहाँ पे ए देखें तो ए का जो है वो सेम शेप रह गया। अगर आप इन दोनों को दोबारा यहाँ पे मिलाएं तो ये एक तरतीब से आ जाएगा। बात की समझ आ गई है। इस तरह ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री और इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह ये एक जहाज़ दिया हुआ है और इसके दरमियान में लाइन लगे हुए, इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं और ये हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है या सिमेट्रिकल शेप, और इस तरह ये भी है। इसके अलावा इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। जबकि आगे कहते हैं द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं इसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। जिस तरह की ये है, इसको आप इस तरह भी काट सकते हैं, दरमियान में इस तरह भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं और इस तरह भी काट सकते हैं। ये है, इसको आप इस तरह इस तरह इस तरह 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कहता है इफ़ वी पुट अ मिरर ऑन वन हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के हम उसके आधे के साथ एक शीशा लगा लें, वी कैन सी द कंप्लीट ऑब्जेक्ट, हम उस ऑब्जेक्ट को मुकम्मल देखेंगे। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री की एक मिसाल है। जिस तरह के ये एक आपके पास यहाँ पे इन्होंने पहले दिखाया हुआ है तितली है, तितली को दरमियान में काटें तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसके एक साइड तो कट हो गई हैं, अब आप उसके साथ अगर यहाँ पे मिरर शीशा लगा लें इस तरह, तो शीशे लगाने से इसकी दूसरी साइड मुकम्मल नज़र आती है। तो ये भी एक मिसाल है लाइन ऑफ सिमेट्री की। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको लाइन ऑफ सिमेट्री की समझ आ गई होगी। अब इस तरह यहाँ पर भी है अ लाइन विच डिवाइड अ शेप इनटू 2 और मोर देन 2 इक्वल पार्ट्स। अगर आपके पास एक लाइन है वो किसी भी शेप को 2 या 2 से ज़्यादा बराबर हिस्सों में क्या करें, तकसीम करें, इस कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जिस तरह की ये एक शेप है, दरमियान में एक लाइन लगाया हुआ है, बिल्कुल इसे बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये एक बाल है, दरमियान में कैंसिल किया तो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, दरमियान में काटा। ये हमारे पास एक और शेप है, दरमियान में काटा तो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फोल्ड रेक्टेंगल इन दिस वे दैट द लाइन इज़ नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसे फोल्ड करें तो इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहते। ठीक, बात की समझ आ गई है। इसके अलावा लुक एट दिस ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट की तरफ देखो। अगर इधर दरमियान में काट लिया, ठीक हो गया, तो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। इधर काट लिया तो इसको बराबर हिस्सों में तकसीम, ये सारे हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि दिस शेप हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, द शेप विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। जिसके लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती उसे क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक्सरसाइज नंबर 3 हम हल करते हैं। ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो इधर बिल्कुल दरमियान में इसकी लाइन निकालें तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इधर यहाँ पे लाइन निकालें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इधर आप इसका बिल्कुल दरमियान में लाइन लगाएं तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। काउंट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग। इनमें काउंट करें, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें A1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, LS के मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये इसका हमने लाइन ऑफ सिमेट्री भी गिन लिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 होगा और उस एक्सरसाइज नंबर 4 को हल करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की मुतालिक बात की गई है और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्यूब है और यहाँ पे क्यूबाइड भी है और क्यूबाइड के साथ साथ यहाँ पे पिरामिड का भी जिक्र किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्यूब को समझते हैं। ये जो शेप है फ्रेंड्स ये हमारे पास क्यूब शेप है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये क्यूब शेप है। इसके जो तमाम साइडेड हैं वो हमारे पास इक्वल लेंथ है उसकी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो एज की बात करता है फ्रेंड्स, ये लाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये इसे एज कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? एज कहा गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस जगह को क्या कहते हैं? एज कहते हैं यहाँ पे, ठीक है गया फ्रेंड्स, इसको एज कहते हैं। फेस, ये जो साइड है इसे फेस कहते हैं, इस साइड को फेस कहते हैं, इसको भी फेस कहते हैं, तो ये इसके फेस कहलाते हैं। वर्टेक्स फ्रेंड्स इसका जो कोना होता है, ठीक है, ये कोना है, इसे वर्टेक्स कहते हैं, ये वाला जो कोना है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये आपको समझाने के लिए मैंने बिल्कुल क्यूब आपको दिखा दिया है, तो ये इसके वर्टेक्स हैं। माई नेम इज़ क्यूब, ये कहता है कि मेरा नाम क्यूब है। आई हैव 6 फेसेस, मेरे 6 फेसेस हैं। ऑल माई फेसेस आर स्क्वायर, तमाम फेसेस मेरे क्या हैं? स्क्वायर हैं। आई हैव 12 एजेस, इसके 12 एजेस हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये 12 इसके एजेस हैं। आई हैव 8 वर्टिसेस, इसके 8 वर्टिसेस हैं, ये जो कोने हैं ये 8 हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 8 इसके वर्टिसेस हैं। तो क्यूब भी इस तरह है, क्यूबाइड, ये तो क्यूब का हमने तारीफ पढ़ी। क्यूबाइड क्या है? क्यूबाइड अपनी तारीफ करता है। माई नेम इज़ क्यूबाइड, ये कहता है कि मेरा नाम क्यूबाइड है। आई हैव 6 फेसेस, इसकी भी 6 फेसेस हैं। ऑल माई फेसेस आर रेक्टेंगल, तमाम मेरे फेसेस क्या हैं? रेक्टेंगल हैं। आई हैव 12 एजेस, इसके 12 एजेस हैं। आई हैव 8 वर्टिसेस, इसके 8 वर्टिसेस हैं, बिल्कुल उसी तरह के। फ्रेंड्स पिरामिड क्या होता है? पिरामिड हमारे पास, माई नेम इज़ पिरामिड, आई हैव 8 एजेस, इसके 8 एजेस होते हैं, ठीक है। और आई हैव 5 फेसेस, इसके 5 फेसेस हैं। आई हैव 5 वर्टिसेस, इसके 5 वर्टिसेस हैं। तो इसका नेम फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा क्यूब है, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस इसके 6 हैं। नंबर ऑफ एजेस इसके 12 हैं और नंबर ऑफ वर्टिसेस इसके 8 हैं, बिल्कुल इसी तरह ये भी क्यूबाइड है, ठीक है। और क्यूबाइड के साथ इसके भी 6 फेसेस हैं, नंबर ऑफ एजेस भी 12 हैं और 8 वर्टिसेस हैं। ये हमारे पास पिरामिड है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास पिरामिड हो गया। इसके नंबर ऑफ फेसेस 5 हैं और एजेस, नंबर ऑफ एजेस 8 हैं और वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 हैं। ओके हो गया फ्रेंड्स। तो ये भी आपके पास फ्रेंड्स क्यूब है, ठीक है, ये भी क्यूब है और इसके भी 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। ये फ्रेंड्स आपके पास क्यूबाइड है, ठीक है, क्यूबाइड है, 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 4 की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज भी फ्रेंड्स हम यहाँ पे हल करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में है द नंबर ऑफ साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर 4 साइड होते हैं। दूसरा इन अ क्यूब नंबर ऑफ एजेस आर 12, नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं क्यूब में। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि क्यूब में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं? नंबर ऑफ एजेस 12 होती हैं, ठीक है। क्यूब और क्यूबाइड में एक जैसी होती हैं। अ ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट है, ए और बी, इसका कोई भी इसके हमारे पास 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे कहते हैं ए और बी इस खाली जगह, ये लाइन है, ये हमारे पास क्या है? लाइन है। फिल इन द ब्लैंक्स, line of symmetry divides any shape into a line which divide a shape into 2 or more than 2 equal parts। तो यहाँ पे हम 2 या more than 2 लिख सकते हैं, 2, ठीक है, 2 equal parts, 2 or more than 2 equal parts, ठीक हो गया। लाइन सेगमेंट हैज़ खाली जगह एंड पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट के फ्रेंड्स 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक हो गया, 2 एंड पॉइंट। अ स्क्वायर शेप हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। अ स्क्वायर शेप हैज़
4 sides and 4 vertices। द सम, अगर ये बात स्क्वायर की हो रही है, ठीक है, अगर बात क्यूब की हो रही हो तो फिर तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज शेप इज इक्वल टू, द सम ऑफ ऑल साइड क्लोज शेप वो बराबर होते हैं पैरामीटर के, ठीक हो गया फ्रेंड्स। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ प्लस विड्थ के, ठीक है, 2 लेंथ प्लस विड्थ के बराबर होते हैं। ड्रा द लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट, ठीक है, आप आर एस 2 पॉइंट लें, ठीक हो गया। अब आर एस के 2 पॉइंट लिए, ये हो गया एक पॉइंट आर और ये हो गया दूसरा पॉइंट एस, इनके दरमियान 7 सेंटीमीटर का फासला है, तो ये मैंने ड्रा कर लिया है 7 सेंटीमीटर। दूसरा एक्स वाई, ये एक पॉइंट मैंने लिया एक्स, दूसरा पॉइंट मैंने लिया 3 सेंटीमीटर पे वाई, ये एक्स हो गया ये, और ये वाई हो गया। इनको आपस में मैंने मिलाया, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये एक्स वाई ड्रा हो गया। ए बी के दरमियान 5 सेंटीमीटर का ये है, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, इनके दरमियान 5 सेंटीमीटर का फासला है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट 3 ड्रा हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अहमद वॉक्स आ स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड विद लेंथ 249 मीटर, एक स्क्वायर शेप ग्राउंड है जिसकी लेंथ 249, हाउ माई डिस्टेंस इक्वल इन 1 राउंड, तो 249 को ज़रब देंगे हम 4 के साथ, क्योंकि स्क्वायर शेप के 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। 249 ज़रबे 4, 4 ज़रबे 9 36, 3 हासिल, 4 4 16, 3 19, 1 हासिल, 4 2 8 और 1 9, तो ये बन जाएगा 996 मीटर फासला। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द क्लासरूम डोर इज 210 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 120 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो हम पैरामीटर मालूम करते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के फार्मूले से। 2 इंटू लेंथ इसकी है 210 प्लस लेंथ 210 है, विड्थ 120 है, तो 2 इंटू 210 जमा 120, तो ये हो जाएगा 330, 330 ज़रबे 2, तो ये हो जाएगा 660 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर हो जाएगा 660 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड विद द लेंथ ऑफ 15 मीटर, 25 मीटर एंड 40 मीटर, तो इसको जमा करें, 15 जमा 25 40, 40 जमा 40 80, तो ये 80 मीटर इसका पैरामीटर बन जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी और इस तमाम चैप्टर को आप समझ चुके होंगे ज्योमेट्री को। अगर आप अगले क्लासेस की मैथमेटिक्स भी सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।